तो देखते हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे आईपीएस हैं उमेश मिश्रा जी, ये अभी हाल ही में राजस्थान के नए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी जो हैं वो नियुक्त हुए हैं नवंबर 2022 में। इससे पहले जो हमारे डीजीपी साहब थे वो एमएल लाठर जो थे ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनके पश्चात में जो उमेश मिश्रा जी हैं, इन्होंने अपना जो नए राजस्थान पुलिस के महानिदेशक के रूप में इन्होंने अपना पदभार संभाला है और इनका कार्यकाल जो है ये अक्टूबर 2024 तक रहने वाला है। यानी ये अभी 22 में बने हैं और ये लगभग 24 तक अपना पदभार संभालेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रैंकिंग जो है वो भी जारी की है और इसमें जो प्रदेश का स्थान रहा वो रहा 8वां स्थान। और ये कब जारी की गई? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, जैसा कि आप जानते हैं। इसके बाद में कहता है कि जो राजस्थान है 2021 में जो सर्वेक्षण लिस्ट आई थी उसमें राजस्थान का 11वां रैंक था और अभी जो देख रहे हैं हम 8वां रैंक है। और 2022 में देखो आप, इनका 8वां रैंक है। 10 लाख से आबादी जिन प्रदेशों में कोई भी शहर जो टॉप 10 में नहीं हो सका है, यानी 10 लाख की जो आबादी है, 10 लाख की आबादी तक अगर हम कोई शहर देखें राजस्थान का, तो उसमें कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो टॉप 10 में आया हो। जयपुर निगम जो है, नगर निगम जो हेरिटेज है वो 26वें रैंक पे है और जो ग्रेटर है वो 23 जो उसने रैंक है जो हासिल किया है। जोधपुर दक्षिण 112वें नंबर पे आया है। इसकी जो अगर जनसंख्या की बात करें, आबादी की बात करें, तो 1 लाख से 10 लाख की श्रेणी के अंदर ये जो है 112वें नंबर पर आया है। उदयपुर 122, अजमेर 138, कोटा दक्षिण 141 और जोधपुर उत्तर 182। देखिए जोधपुर उत्तर कितना पीछे है और दक्षिण देख लीजिए आप 112वें नंबर पे है और जोधपुर उत्तर जो है, यानी उत्तर की बात करें तो ऊपर का हिस्सा 182 पर है और नीचे का हिस्सा यानी दक्षिण का 112 पे रहा है। उसके बाद में 25 से 30 हजार के बीच की जो श्रेणी है उसमें एक बार फिर जो डूंगरपुर है ये 16वें स्थान पर रहा है। यानी 16वें स्थान पर रहने वाला जो हमारा यहाँ का एक ज़िला है डूंगरपुर ज़िला, ये 16वें स्थान पे रहा है और ये जो आबादी श्रेणी है ये 25,000 से 50,000 की श्रेणी के अंदर रहा है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो स्वच्छता पर केंद्र सरकार का वार्षिक सर्वेक्षण है उसकी हमने बात की है। अभी 14 अक्टूबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट राजस्थान जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय जो है, इनके मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजे लगभग जो 40वें यानी 41 नंबर है उनका, और उनका नाम अभी जो न्यू नियुक्ति हुई है जिनकी वो है न्यायाधीश जो है पंकज जी मित्तल हैं। इन्होंने अभी अपना पदभार संभाला है। इनको गोपनीयता की अभी शपथ जो है ये एक इम्पोर्टेंट है, ये पॉलिटी का भी क्वेश्चन है कि राजस्थान या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलवाता है, तो ये हैं जी राज्यपाल। तो राज्यपाल जो है वो जो उच्च न्यायालय जो होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें कौन शपथ दिलाता है? उन्हें शपथ दिलाता है राज्यपाल। और हमारे जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये हैं कलराज जी मिश्र। तो अर्थात मतलब ये हुआ कि इनको जो अपने मुख्य सचिव जो मुख्य न्यायाधीश जो हैं पंकज जी मित्तल, इनको गोपनीयता की शपथ दिलवाई है हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र जी के द्वारा। उसके बाद में ये जो इनसे पहले जो न्यायाधीश जो थे वो कार्यकारी न्यायाधीश जिनको नियुक्त किया गया था वो थे एम श्रीवास्तव। क्या नाम था उनका? एम श्रीवास्तव जो थे ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने भी इनसे पहले कार्य किया है, यानी ये कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश रहे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि पंकज जी मित्तल जो हैं इनकी नियुक्ति से पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एमएल जो श्रीवास्तव इनका ये थे और ये अपने पद पर 2023 तक इनका जो है पदभार रहेगा। हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप जी धनखड़ इनका नाम है। तो जगदीप जी धनखड़ जो हैं वो हमारे देश के 14वें उपराष्ट्रपति 11 अगस्त 2022 को नियुक्त हुए हैं। और हमारी राष्ट्रपति भी आपको पता है श्रीमती मुर्मू जो हैं
है ना। इन्होंने ही उपराष्ट्रपति जो पद की शपथ जो है जगदीप धनखड़ जी को दिलवाई है, और ये प्रदेश के निवासी रहे हैं। ये प्रदेश के कहाँ के निवासी हैं, तो अपन बात करें तो ये चिड़ावा जो कि झुंझुनू में पड़ता है, उसके पास में किठाणा गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ। किठाणा गांव जो कि चिड़ावा के पास झुंझुनू में है, इनका जो जन्म हुआ 18 मई 1951 को इनका जन्म हुआ है। और आपको जैसा कि पता है उपराष्ट्रपति जो है ये राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन है, तो आप जगदीप धनखड़ जी हैं जो हमारे यहाँ। लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो ओम जी बिड़ला हैं। इससे पूर्व अगर बात करें तो जो जगदीप जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, ये पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि भाई अभी क्या है, कुछ विश्वविद्यालयों के कुलपति जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं। तो पहला तो है ये हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार जो विश्वविद्यालय है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर अभी जो नियुक्त किया गया है वो किन्हें नियुक्त किया गया है, तो श्री यानी प्रोफेसर सुधीर राजीव जी हैं जो, उनको हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का कुलाधिपति जो कुलपति है वो कुलपति जो है वो नियुक्त किया गया है। ये 13 अगस्त को इनकी नियुक्ति हुई है। और एक है कोटा में जो तकनीकी विश्वविद्यालय जो है, इनका कुलपति जो बनाया गया है, ये बनाया गया है संतोष कुमार जी को। संतोष कुमार जी जो हैं ये कोटा में तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। और सुधीर राजीव जी जो कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय का इनको कुलपति बनाया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 3 साल यानी 3 साल का है इनकी जो कार्यावधि, या फिर ये 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हों, है ना। और इनकी जो नियुक्तिकर्ता हैं वो कौन है, हमारे राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। अर्थात जो कुलपति है इनकी नियुक्ति का अधिकार भी किसके पास में है, राज्यपाल के पास में है। आगे चलते हैं। अभी क्या हुआ कि उद्योग में निर्यात संबंधी समस्याओं को सुलझाना है। हमारे देश में जितने भी निर्यात संबंधी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, फिर से देख लेंगे, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इनका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो राजीव अरोड़ा जो हैं इनको जो भी हमें उद्योग से निर्यात में या कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए जो हमने राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो बनाया है उसका जो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया वो राजीव अरोड़ा को बनाया गया है। तो उसके बाद में आगे देखें, हमारे अभी अशोक माननीय मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं, नशा मुक्त राजस्थान इनको चाहिए और हमें भी चाहिए। तो नशा मुक्त जो राजस्थान है इसके लिए इन्होंने एक प्रयास किया है क्या कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है, इसकी मंजूरी हो गई है। और इसका अध्यक्ष जो है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव यानी गृह सचिव जो हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है। यानी जो एडिशनल होम चीफ सेक्रेटरी हैं जो उनको इनका अध्यक्ष बनाया गया है। 7 सितंबर 2022 को इन्होंने ये नशा मुक्त राजस्थान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो इसका उद्देश्य जो है, मुख्यतः उद्देश्य है क्या, इसके अगर मुख्यतः उद्देश्य की बात करें तो नशा मुक्त राजस्थान और जो नशीली दवाएं हैं उनके दुरुपयोग को रोकना है, नशा पीड़ितों को पुनर्वास करना है और जन जागरूकता को हासिल करना है। मतलब ये 3-4 इसके मुख्य जो हैं उद्देश्य हैं, इसके लिए ये काम किया गया है। उसके बाद आता है राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के नए कुलपति। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्या बात कर चुके हैं अभी, कि हरिदेव जोशी जो विश्वविद्यालय है उसके जो कुलपति हैं वो बनाए गए हैं राजीव जी को, और तकनीक विश्वविद्यालय हैं इनके जो कुलपति बनाया गया वो संतोष कुमार जी को बनाया गया है। और अभी जो स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित जो विश्वविद्यालय है इनका जो कुलपति है वो डॉक्टर सुधीर भंडार जो है उनको बनाया गया है। उसके बाद में आता है सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज यानी जिसको SMS बोलते हैं। SMS का नया जो प्राचार्य है वो किसे बनाया गया, राजीव बगरट्टा को बनाया गया है। अब आगे देखते हैं अवनी लखेरा
जो कि हमारे प्रदेश की पैरा महिला शूटर हैं। अभी जून माह के अंत में इन्होंने विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 शूटर बन गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने इस पैरा ओलंपिक में जो कि टोक्यो में हुआ उसमें स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई हैं। इन्हें प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार भी मिला जो कि 2021 में इन्हें दिया गया है। पैरा ओलंपिक जो स्वर्ण पदक जीता है वो टोक्यो में हुआ और ये खुद जो हैं ये गुलाबी नगरी अर्थात जयपुर से रहने वाली हैं। इन्होंने R22M 10M जो एयर राइफल महिला SH-1 और R8250M राइफल 3 पोजीशन इनमें इन्होंने भी पदक जीते हैं। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 जो है ये ओलंपिक में होने वाला है अभी, है ना। आगे देखिए, जून 2010 यानी 10 जून 2022 को यानी 10 जून 2022 को प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए नवनिर्वाचित सांसद, तो ये 3 जो हैं ये कांग्रेस से संबंधित हैं, जैसे रणदीप जी सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी ये तीनों जो हैं ये प्रदेश यानी राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित हुए अब सांसद हैं। और घनश्याम तिवारी ये बीजेपी से संबंधित हैं। उसके बाद में राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें निर्धारित की जाती हैं। इनमें से 4 सांसद का चुनाव जो अभी जून 2022 में हुआ है। वर्तमान में राज्यसभा में प्रदेश से 10 सांसद हैं, जिसमें से 6 कांग्रेस के हैं और 4 बीजेपी के हैं। उसके बाद में फ्रांस में आयोजित हुआ कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में, और भारतीय दल यानी भारत की तरफ से राजस्थान के मशहूर लोक कलाकार हैं मम्मे खान। इन्होंने रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व किया और ये ऐसे पहले लोक कलाकार बन गए हैं जिन्होंने भारतीय दल का नेतृत्व फिल्म इसमें कान फिल्म फेस्टिवल फ्रांस वाले में किया है। उसके बाद में 22-23 के लिए विधानसभा की जो जन लेखा समिति है इनके अध्यक्ष का पुनर्नियुक्ति हो गई है। किसकी पुनर्नियुक्ति हुई है भी जन लेखा समिति पे, तो ये हुई है गुलाब जी कटारिया की। गुलाब जी कटारिया जो हैं इनको पुनर्नियुक्त किया गया है जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में। विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर CP जोशी। इन तीनों समितियों का इन्हें पुनः अध्यक्ष बनाया गया। देखो किन किन को, जन लेखा समिति गुलाब चंद कटारिया, प्राक्कलन समिति कै है और प्राक्कलन समिति कै है। तो ये हैं जो कै हैं तो ये राजेंद्र पारिक जी हैं और दया राम जी परमार ये कै के हैं। तो यहाँ पे देखिए कै आ रहा है और यहाँ भी कै है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। राजेंद्र पारिक प्राक्कलन समिति कै और प्राक्कलन समिति कै जो कि दयाराम परमार इनके जो अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद, इसका गठन कब हुआ तो 7 मार्च 2020 को इसका गठन हुआ और इसका कार्यकाल जो है अभी बढ़ाकर हाल ही में कितना कर दिया गया है, दिसंबर 2023 कर दिया गया है। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो मुख्यमंत्री जो हैं ये स्वयं इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद मायाराम जो इनके उपाध्यक्ष हैं और शासन सचिव योजना परिषद के सदस्य के सचिव हैं। आगे, अभी जिले में जिला गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए एक समिति गठित की गई है। नए जिलों के गठन और उनकी आवश्यकता के आकलन के लिए समिति बनाई गई है एक, और उसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं राम लुभाया। ठीक है, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। और इसके बाद में आगे देखते हैं तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की पहली महिला अध्यक्ष तो हैं ये कृष्णा पूनिया हैं। पद्म श्री प्राप्त हैं, पूर्व ओलंपिक हैं और वर्तमान में ये विधायक हैं। तो इन्हें राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। और यहीं उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो सतवीर चौधरी इनको उपाध्यक्ष अभी बनाया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं तो संजय जी क्षत्रिय हैं। इन्हें RPSC का अभी चेयरपर्सन बनाया गया है। लोकसभा आयोग जो है इसमें 1 अध्यक्ष और 7 अन्य मेंबर होते हैं। और
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे चलें। प्रदेश की नई मुख्य सचिव हैं उषा जी शर्मा। पहली बात तो यह है कि राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव बनी है। इन्होंने निरंजन आर्य जी जो कि इनसे पहले जो मुख्य सचिव थे उनका पद ग्रहण किया उनके जगह स्थान पे इन्होंने, और पहले जो इससे पूर्व जो महिला मुख्य सचिव बनी वो कुशल सिंह जी थे, 2009 में बने थे। उसके बाद में महिला बाल विकास जो कि राजस्थान में जयपुर में स्थित, इनके द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। और इसकी जो राज्य ब्रांड एम्बेसडर है ये किसे बनाया गया है, तो अवनी लखेरा को इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। अवनी लखेरा जो कि ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 प्राप्त कर चुकी हैं और अभी हाल ही में इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्षा कौन है, तो रेहाना रियाज चिश्ती जो कि अभी वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की क्या है, अध्यक्ष है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है 7 जुलाई 2021 को, तो उसमें प्रदेश के कितने सांसद जो हैं कि मंत्रिमंडल में सांसद शामिल हैं, तो उनकी संख्या है 4। अगर बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जिनके पास जल शक्ति है, अर्जुन जी मेघवाल जो कि संसदीय मामलों से संबंधित हैं, और कैलाश चौधरी कृषि से हैं, और भूपेंद्र यादव जो हैं वन व पर्यावरण। इन्हें भी हाल ही में क्या है, पहले से ही थे ही पहले, लेकिन अभी भूपेंद्र जी यादव जो हैं जो कि राज्यसभा के हैं, इन्हें अभी हाल ही में इनको ऐड किया गया है, जिनको वन पर्यावरण और श्रम मंत्रालय दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ये ओडिशा से राज्यसभा के सांसद हैं, और इनका अगर मूल निवास करें तो राजस्थान में पाली जिला है। इन्हें रेल मंत्री बनाया गया है। ओम बिरला का संबंध जो कि हमारे सांसद भी हैं और हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, ये कोटा बूंदी से सांसद हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद यानी राजीविका ने किसे ब्रांड एम्बेसडर यानी स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो रूमा देवी को बनाया गया है। ये जो रूमा देवी हैं ये फैशन डिज़ाइनर हैं और इनके 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा गया था। 12 अप्रैल 2021 को छठे राज्य वित्त आयोग जो है वो किसको बनाया गया है, तो प्रद्युमन सिंह को बनाया गया है। कार्यकाल की बात करें तो 1.5 साल इनका कार्यकाल है। अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह और इनके जो सदस्य हैं एक तो हैं लक्ष्मण सिंह जी और एक हैं अशोक लोहाटी। ये विधायक हैं और ये पूर्व मंत्री रहे हैं लक्ष्मण सिंह जी। उसके बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 1994 में। अगर आर्टिकल की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत अनुच्छेद 243I में एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। 280 आर्टिकल के अकॉर्डिंग 1993 से देश के सभी राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राजस्थान में अब तक 6 राज्य वित्त आयोग आ गए हैं। तो प्रथम जो राज्य वित्त आयोग आया इसका अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार यानी के गोयल, दूसरा हीरालाल देवपुरा, मानिकलाल सुराना, बीडी कल्ला, ज्योति किरण शुक्ला और प्रद्युमन, ये 6 हैं। तो प्रथम जो आया ये 94 में अपने क्या कहते हैं इसको स्थापित किया गया था। तो 95 से 2000, फिर 2000 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। इस तरह से ये हर 5 साल के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अभी जो है हम छठे वित्त आयोग का गठन किया है और जिसके अध्यक्ष कौन है, प्रद्युमन सिंह जी हैं। अब है राज्य वित्त आयोग। जो 5वां वित्त आयोग आया उसने कुछ सिफारिशें की थी जिसके आधार पर सरकार जो है उसकी कुल आय का 5% तो दिया जाएगा जिला परिषदों का और 7.18 दिया जाएगा पंचायती राज संस्थाओं को और 15% दिया जाएगा पंचायत समितियों को। ये इनका अनुदान है आय का हिस्से का। उसके बाद में जो छठा वित्त आयोग है इसकी पंचायत अवधि जो है 2020-21 से 24-25 है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के स्वयं के शुद्ध कर में से हिस्सा कितना है, 6.75 हिस्सा है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का अनुपात क्या रहेगा, 75:10 और 24:24.90 यानी 75:10 और 24:90 का अनुपात जो है
ये पंचायती राज संस्था और नगरीय संस्थाओं के बीच में अनुपात रहने वाला है। मतलब जो हमारी नगरीय संस्थाएं हैं इनको 6.75 का 24.90 मिलेगा, और जो हमारी पंचायती राज है उसे 6.75 का 75.10 मिलेगा। पंचायती राज संस्थाएं हैं, अब इसके अंदर जो इन्हें ये मिलने वाला है 75.10, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो 5, 20 और 75 के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे अगर बात करें तो सिफारिशों के अनुसार अनुदान के 5% राशि का उपयोग जो है मूलभूत एवं विकास कार्यों के लिए, 40% राशि का उपयोग किया जाएगा राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिक योजनाओं के लिए, और शेष जो 5% रहेगा इसका यूज़ किया जाएगा विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए। तो जो भी पैसा बचेगा उसका उपयोग फिर इस काम के लिए किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। वर्तमान जो हमारे राज्यपाल हैं वो कलराज मिश्र हैं। ये 2019 में इन्होंने पद की शपथ ली थी, और इनको पद की शपथ किसने दिलाई थी? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने। और हमारे ये जो राज्यपाल हैं ये 41वें राज्यपाल हैं। RSMSSB जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है, इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये हैं हरिप्रसाद जी शर्मा। इनसे पूर्व BL जाटावत जो थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था, उसके बाद में इनकी नियुक्ति की गई। और इसके साथ ही 2 सदस्य भी, एक तो हैं डॉक्टर राम सिंह मीना और दूसरे हैं इरफान मेहर, इनकी भी नियुक्ति यहाँ पे की गई। तो हरिप्रसाद जी जो हैं ये तीसरे अध्यक्ष हैं। प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में प्रताप कृष्ण लोहरा, इन्होंने 2021 के अंदर पद शपथ ग्रहण किया। 2 वर्ष से ये पद रिक्त चल रहा था। इनकी नियुक्ति जो है कलराज मिश्र ने की है, उन्होंने मतलब इनको शपथ दिलाई है। 5 साल का इनका टाइम पीरियड है, और ये 13वें लोकायुक्त बने हैं। पहले लोकायुक्त ID दुआ थे, और राजस्थान के प्रथम और एकमात्र उप लोकायुक्त जो रहे वो KPU मेनन रहे हैं। राज्य मानव